तो हेलो, नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? तो आज हम बात करेंगे जैव प्रक्रम जो क्लास 10th का जो चैप्टर है उसमें हमने पढ़ लिया था, पाचन तंत्र के बारे में पढ़ लिया था, श्वसन तंत्र के बारे में पढ़ लिया था। आज जो बारी है वो परिवहन तंत्र का है। परिवहन तंत्र के बारे में आज जानेंगे कि कैसे हमारे शरीर में पूरा परिवहन होता है। तो अभी स्टार्ट करेंगे और आपको पता है कि ये आपका अपना चैनल है विद्या वायरस। तो आइए और जुड़िए और अपने बोर्ड की तैयारी को और मजबूत बनाइए। तो परिवहन तंत्र जानने से पहले ये समझते हैं कि आखिर परिवहन होता क्या है। तो परिवहन का मतलब होता है कोई भी सामान को एक जगह से दूसरे जगह ले जाना। अब ले जाने के लिए कुछ ना कुछ तो होता होगा। जैसे आप कुछ भी ऑर्डर करते हैं अमेजॉन, फ्लिपकार्ट, ये सब जितना भी ऑनलाइन शॉपिंग है, तो उसको पहुंचाने के लिए आपके पास कुरियर बॉय आते हैं। तो वैसे ही हमारे शरीर में डिलीवरी बॉय का कौन काम करता है उसके बारे में आज जानेंगे, पूरा समझेंगे। कभी कभी आप सुने होंगे कि इसका क्या हो गया, प्लेटलेट्स कम हो गया, आरबीसी, श्वेत रक्त कणिका, डब्ल्यूबीसी, ये सब के बारे में आज बहुत ही अच्छे से समझेंगे। तो जुड़िए और समझिए, बहुत ही कम समय में बहुत अच्छे आपको ये जानकारी मिलेगा। तो पूरा देखते रहिए। तो स्टार्ट करते हैं परिवहन। तो सबसे पहले समझ लेते हैं कि आज कौन कौन से टॉपिक को हम क्लियर करेंगे, कौन कौन से टॉपिक के बारे में पढ़ेंगे। तो परिवहन तंत्र में आज हम लोग जो टॉपिक को कवर करने वाले हैं, वो पहला जो टॉपिक आपका होगा वो होगा रक्त। मतलब ब्लड क्या होता है। अब बताइए कि अगर आपके शरीर में खून नहीं होता तो क्या होता, आप जी पाते? तो आपका सवाल होगा नहीं, क्योंकि खून से ही हमारा जितना भी बॉडी है उसमें जितना भी पोषक तत्व, हार्मोन, ये सब का ट्रांसफर होता है। अब कैसे होता है उसके बारे में भी बात करेंगे। तो पहला रक्त के बारे में पढ़ेंगे, फिर पढ़ेंगे हम लोग रक्त के संघटक। इसी में आपका आ जाता है आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स और आ जाता है आपका प्लाज्मा। ये सब के बारे में आज हम पढ़ेंगे। तो शुरू करते हैं कि सबसे पहले समझते हैं कि रक्त, आपका जो ब्लड होता है वो ब्लड क्या होता है। तो रक्त हमारे शरीर में परिवहन का काम करता है। अब कैसे परिवहन का काम करता है, तो रक्त को बोलते हैं कि रक्त जो होता है एक तरल संयोजी ऊतक होता है। अब तरल संयोजी ऊतक, सबसे पहले ये बताइए कि ऊतक किसको कहते हैं। तो ऊतक कहते हैं कि बहुत सारे कोशिकाओं से मिलके, बहुत सारे कोशिकाओं के मिलने से जो होता है ऊतक का निर्माण होता है। तो ऐसे कह रहे हैं कि खून जो होता है वो तरल संयोजी ऊतक है। खून, इसका मतलब कि जो ब्लड बना है उसमें बहुत सारी कोशिका होगी। और तरल क्यों कहते हैं, तो तरल कहने का मतलब ये जो होता है ये तरल अवस्था में पाया जाता है। खून जो होता है वो तरल अवस्था में पाया जाता है, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, तरल संयोजी ऊतक। तो खून के बारे में क्या बोलेंगे कि ब्लड जो होता है, खून एक तरल संयोजी ऊतक होता है। इसका काम होता है हमारे शरीर में हार्मोन, जितने भी हमारे शरीर में हार्मोन हैं और जितने भी आपका विटामिन हो गए, हार्मोन्स हो गए, खनिज हो गए, जल हो गए, ये सबको पहुंचाने का काम कौन करता है, तो ये करता है ब्लड। तो ब्लड के बारे में आप याद रखेंगे, खून एक तरह का तरल संयोजी ऊतक है जो हमारे शरीर में ऑक्सीजन का परिवहन हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड को का मतलब कार्बन डाइऑक्साइड बेकार पदार्थ को बाहर निकालना हो, हार्मोन हो, विटामिन हो, ये सबको कौन पहुंचाता है, तो सबको पहुंचाता है ब्लड। तो खून के बारे में लिख लेते हैं। कभी कभी पूछा जाता है कि ब्लड किसको बोलते हैं, तो आइए रक्त के बारे में लिख लेते हैं। तो रक्त एक प्रकार का तरल संयोजी ऊतक होता है। तरल का मतलब क्या बताएं हैं कि ये तरल अवस्था में होता है, इसीलिए तरल बोलते हैं। और संयोजी मतलब होता है जोड़ने वाला। और ऊतक का मतलब क्या होता है, तो बहुत सारी कोशिकाओं से जो मिलकर बनते हैं उन्हें क्या कहते हैं, ऊतक। तो तरल संयोजी ऊतक होता है जो हार्मोन, जल, ऑक्सीजन, परिवहन का काम करते हैं। तो खून के बारे में क्या जाने, अब बहुत सारे कोशिका के बारे में समझते हैं कि कोशिकाओं से मिलकर कैसे बने होते हैं। देखिए, कहने का मतलब कि एक मैंने ये कोशिका ले लिया, ठीक है।
तो ऐसे बहुत सारे कोशिका ऐसे मिलेंगे, बहुत सारे ऐसे छोटे छोटे कोशिका मिलेंगे, तो ये पूरा क्या बनेगा, उत्तक। और खून जो होता है एक तरह का क्या है, तरल संयोजी उत्तक। तरल क्यों बोलते हैं, क्योंकि ये तरल अवस्था में होता है। तो खून के बारे में इतना समझिए। अब इसको जानने से ये है कि ऐसा तो नहीं है कि हमारे शरीर में खून जो होते होंगे वो पहुंचाने का काम करते हैं, तो हमारे शरीर में अब पहुंचाने के लिए अलग अलग भी हो गया। ऐसा तो नहीं है कि हार्मोन भी खून पहुंचा, खून के बहुत सारे ऐसे संगठक होते हैं हमारे बॉडी में जो पहुंचाने का काम करते हैं। तो रक्त के संगठक के बारे में हम जानते हैं कि संगठक कौन कौन से होते हैं। देखिए, तो रक्त के बारे में ऐसे बता दिया। तो यहाँ भी है कि रक्त एक तरह तरल संयोजी ऊतक है जो शरीर के सभी रक्त वाहिनियों में परिवाहित होता है और विभिन्न कार्य करता है। अब वाहिनी का मतलब क्या होता है, वाहिनी का मतलब होता है कि जिससे खून जो होता है वो होकर जाता है। वाहिनी का समझिए कि एक रोड है जिसपे गाड़ी क्या होता है, चलता है। तो रोड क्या हो गया आपका, वाहिनी। तो इसी तरह वाहिनी, जब भेसल जहाँ भी लिखा होगा वाहिनी, तो समझिए कि एक सड़क है जिससे क्या होता है, खून जो होता है वो जाता है। अब इसमें बहुत सारे ऐसे इसके खून के संगठक होते हैं, जिसमें आपका आता है प्लाज्मा, श्वेत रक्त कणिका, लाल रक्त कणिका और प्लेटलेट्स। तो ये सब के बारे में जानेंगे कि इसमें प्लाज्मा क्या होता है, श्वेत रक्त कणिका क्या होता है, लाल रक्त कणिका क्या होता है, प्लेटलेट्स क्या होता है। खून का तो काम हो गया सब पहुँचाना। खून के अंदर भी अलग अलग संगठक होते हैं जो अलग अलग काम करते हैं। जैसे हमारे घर में मान लीजिए कि 5 लोग हैं, तो 5 लोगों का काम बटा हुआ है कि आपका ये काम है, आपका वो काम है, कि आपकी ये आप खाना बनाइए, तो आप बाहर का काम देखिए। तो उसी तरह खून के अंदर भी बहुत सारे संगठक होते हैं। तो आइए समझते हैं। देखिए रक्त के घटक कौन कौन होते हैं। तो रक्त में आपके 2 घटक आते हैं। पहला जो आता है वो आता है प्लाज्मा। पहला जो आता है वो आता है प्लाज्मा, और दूसरा आता है रक्त कण। अब रक्त कण के अंदर 3 चीज होता है, श्वेत रक्त कणिका, उसके बाद लाल रक्त कणिका और प्लेटलेट्स, ये 3 हो गए। और प्लाज्मा में आता है, प्लाज्मा में भी आता है बहुत सारा प्लाज्मा का पार्ट होता है, जिसमें प्लाज्मा प्रोटीन। प्लाज्मा का काम हमारे शरीर में क्या होता है, कभी कभी आप देखे होंगे किसी का जब खून चढ़ता है, तो खून चढ़ता है तो उसमें खून चढ़ाने के बाद जो होता है एक पैकेट में जो होता है वो पीला, हल्का पीला रंग का होता है, वो तरल पदार्थ बढ़ जाता है, उसी को हम क्या बोलते हैं, प्लाज्मा। तो प्लाज्मा के बारे में भी समझेंगे कि प्लाज्मा का क्या काम होता है। अब प्लाज्मा में देखिए, प्लाज्मा का काम क्या होता है, तो ये पानी, मतलब इसमें जो होता है प्लाज्मा में 90 से 92% पानी होता है, 7% उसमें प्रोटीन होता है, बाकी और भी खनिज लवण होते हैं। इसमें 3 प्रकार का प्रोटीन पाया जाता है, जिसका नाम है एल्बुलिन, ग्लोबुलिन और फाइब्रिनोजन। अब इसमें बहुत सारे होते हैं कि इसका पहुंचाने का खनिज लवण भी पहुंचाता है, ग्लूकोज भी पहुंचाता है, अमीनो अम्ल भी पहुंचाता है, विटामिन पहुंचाता है, हार्मोन पहुंचाता है, अपशिष्ट पदार्थ, ये सब जो पहुंचाने का काम होता है वो प्लाज्मा का होता है। और लाल रक्त का काम क्या होता है, आरबीसी का, डब्ल्यूबीसी का, प्लेटलेट्स का। इसके बारे में हम डिटेल से समझते हैं। चलिए आइए आगे हम समझते हैं। तो चलिए अभी बताए हैं तो आपको बताना है कि रक्त के संगठक कौन कौन से होते हैं। चलिए बताइए रक्त के संगठक कौन कौन से होते हैं। तो रक्त को हम 2 भाग में बांट देते हैं। एक जो पार्ट को ले लेते हैं वो ले लेते हैं प्लाज्मा, और एक ले लेते हैं रक्त कणिका, ब्लड सेल। इसी के अंदर क्या क्या आ जाएगा, तो इसके अंदर आपका आ जाएगा आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स। इसको कहेंगे हिंदी में श्वेत रक्त कणिका, सॉरी, इसको कहेंगे आरबीसी, मतलब रेड का मतलब क्या, लाल रक्त कणिका। डब्ल्यूबीसी, डब्ल्यू से क्या हो गया, व्हाइट, तो इसको बोलेंगे श्वेत रक्त कणिका। और इसको बोलते हैं, प्लेटलेट्स को बोलते हैं बिम्बाणु। अब सबका अलग अलग काम भी होता है। प्लाज्मा भी होता है, इसमें अलग अलग क्या पाए जाते हैं, प्रोटीन पाए जाते हैं। ये जो कभी कभी आप नाम सुनोगे, कहीं पे लिखा आता है सीरम और एक लिखा रहता है फाइब्रिनोजन। अब ये क्या होता है इसके बारे में समझते हैं। तो आइए
आइए सबसे पहले हम समझते हैं आरबीसी के बारे में। तो ये रक्त के संगठक के बारे में याद कीजिए कि रक्त के संगठक दो होते हैं, एक होते हैं प्लाज्मा। प्लाज्मा जो होता है वो होता है 55%, अब बाकी ये पूरा जो होता है रक्त कितना 100%, तो 55% ये, तो ये कितना बच गया 45%, 45%। और 45% में क्या आते हैं रक्त WBC, मतलब रक्त में क्या आते हैं RBC, WBC और प्लेटलेट्स, और 55% क्या होते हैं प्लाज्मा। तो ये समझ गए। अब आगे सबके बारे में देखते हैं कि किसका क्या क्या काम होता है। अब रक्त का काम बताइए कि सबसे पहले समझते हैं कि रक्त का क्या क्या काम होता है। तो रक्त का काम समझिए कि रक्त का पहला जो काम होता है वो क्या होता है। तो रक्त का काम होता है हमारे शरीर से में ऑक्सीजन का परिवहन करना, और हमारे शरीर में हार्मोन को पहुंचाने का काम कौन करता है, रक्त। CO2 को बाहर निकालने का काम कौन करता है, रक्त। तो आइए रक्त के काम क्या, कभी कभी पूछा जाता है कि रक्त का काम बताने के लिए, तो समझते हैं हम रक्त का कार्य, रक्त का क्या क्या कार्य होता है। तो पहला जो रक्त का काम होता है, वो पहला जो काम होता है ऑक्सीजन का परिवहन। हार्मोन का परिवहन, जितने भी होते हैं CO2, कार्बन डाइऑक्साइड एवं अपशिष्ट पदार्थ को बाहर निकालने का कार्य करता है। अब देखिए जो खून जो होता है ये ऑक्सीजन का परिवहन करता है, हार्मोन का परिवहन करता है, हमारे शरीर से CO2 हो गया अपशिष्ट पदार्थ उसको बाहर निकालता है। एक pH वैल्यू होता है, तो खून का जो होता है pH मान वो होता है 7.4। अब pH का मान का मतलब क्या समझते हैं कि एक स्केल होता है, इस पे 0 से लेकर 14 तक लिखा रहता है। अगर क्या है कि मतलब 7 के पहले तो अम्लीय होता है, 7 से ज़्यादा तो क्षारीय होता है, 7 पे है तो वो क्या होता है लवण होता है। तो 7 से ये क्या है 7.5 मतलब ज़्यादा है, मतलब ये क्या होगा क्षारीय, तो इसलिए बोलते हैं ये क्या होता है हल्का क्षारीय, इसलिए खून का जो स्वाद होता है वो हल्का क्षारीय होता है। ठीक है। अब ऐसा होता है कि जैसे देखिए इसमें खून किसमें कितना होता है, तो मेल और फीमेल, ऐसे कभी कभी बात होता है कि मेल में जो होता है वो खून ज़्यादा पाया जाता है, फीमेल में जो होता है वो कम पाया जाता है। तो खून हमारे शरीर के वजन, हमारे शरीर के वजन के 7 से 8%, हमारे शरीर के वजन के 7 से 8% होना चाहिए। मतलब क्या ब्लड। अगर आप 70 kg के हैं तो इसमें आपका 7% होना चाहिए। कहने का मतलब कितना होना चाहिए 49 मतलब 10 मतलब 4.9 मतलब 4.9 लीटर जो है आपके शरीर में खून होना चाहिए। ऐसे जो एडल्ट होते हैं, मान लीजिए कि ये दो है, एक मान लीजिए कि ये मेल है और एक मान लीजिए कि ये क्या है ये फीमेल है। तो मेल में जो होता है ये खून जो होता है वो 5 से 6 लीटर के आसपास होता है, और फीमेल में जो होता है वो होता है 4 से 5 लीटर। अब ये बताइए कि फीमेल में कम क्यों होता है खून, तो इसलिए होता है ताकि आपका खून पी सके, है ना। फीमेल में क्या होता है कि खून कम होता है आपका खून पी सके, ऐसा नहीं है ज़रूरी, लेकिन फीमेल में जो होता है वो क्या होता है खून जो होता है वो मेल के तुलना में 1 लीटर कम होता है। और ये जो खून होता है हमारे शरीर के वजन का 7 से 8%। तो रक्त का क्या क्या काम होता है, तो ऑक्सीजन का परिवहन करता है, CO2 अपशिष्ट पदार्थ को बाहर निकालता है। ये हमारे शरीर के वजन के 7 से 8% होता है। रक्त का pH मान जो होता है 7.4 होता है, और 7.4 होता है इसलिए हल्का क्षारीय होता है। बताइए इतना कोई समझने में दिक्कत, ये रक्त का काम हो गया। अब रक्त का जो अलग अलग संगठक था, प्लाज्मा था, श्वेत रक्त कणिका, लाल रक्त कणिका और प्लेटलेट्स, उसके बारे में समझते हैं कि वो क्या होते हैं और कैसे काम करते हैं हमारे शरीर में। देखिए तो सबसे पहले ये जो फोटो दिख रहा है ये जो है इसको बोलते हैं श्वेत, सॉरी, लाल रक्त कणिका, इसको बोलते हैं क्या रेड ब्लड सेल। अब रेड ब्लड सेल का हमारे शरीर में क्या काम होता है, तो रेड ब्लड सेल क्या करता है कि अभी हमने पढ़ा था
पिछले जब श्वसन में तो बताया था कि अल्वियोली, जो अल्वियोली होती है वो क्या होती है कि फेफड़ा के जस्ट बगल से एक पतली, मतलब अल्वियोली में क्या होता है कि उसमें ऑक्सीजन जमा रहता है, उसके बगल से ही होता है, अल्वियोली के बगल से खून जो होता है वो जाता है, जिसके कारण क्या होता है कि अल्वियोली से ऑक्सीजन जो है वो खून के सहारे पूरा शरीर में चला जाता है। अब रक्त का जो आरबीसी होता है, यही जो है ये वाहक होता है, परिवहन का काम करता है हमारे शरीर में, किसका, ऑक्सीजन पहुंचाने का। आरबीसी का काम होता है हमारे शरीर में क्या करना, ऑक्सीजन को पहुंचाना। और आरबीसी जो होता है, ये जो होता है लाल कलर का क्यों दिखाई देता है, तो लाल कलर का दिखाई देता है किसके कारण, तो इसमें हीमोग्लोबिन रहता है। हीमोग्लोबिन प्रोटीन के कारण रक्त का रंग जो होता है वो लाल दिखाई देता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है कि रक्त का रंग लाल क्यों दिखाई देता है, तो हीमोग्लोबिन के कारण। ये हो गया। अब इसका जीवन काल भी होता है, कितना दिन जिंदा रहेगा, तो जीवन काल इसका 120 दिन होता है, और 120 दिन के बाद ये जो होता है पुनः टूट कर और फिर नया सेल बनाता है। कहने का ये मतलब कि कभी कभी आप देखे होंगे कि आपको बोला जाता है कि ब्लड को दान करना है, मतलब डोनेट करना है, कि किसी को ज़रूरत हो तो। ब्लड दान करने से खून घटता नहीं है, इसका मतलब क्या होता है कि और अच्छा है कि आपके शरीर में नया खून बनेगा, इसलिए कहीं पे ब्लड डोनेट का शिविर लगे तो खून दान करना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आप खून दे देंगे तो आपके शरीर में खून का कमी हो जाएगा, क्योंकि आप डेली लाइफ में इतना खाते हैं कि आपके शरीर में फिर खून बनते रहेगा। तो इसका जो आरबीसी का मेन, रेड ब्लड सेल का जो मेन काम होता है, वो काम होता है क्या करना, ऑक्सीजन का परिवहन करना। तो इसका काम हम लिख लेते हैं, क्या क्या काम होता है। पहला इसका काम होता है ऑक्सीजन का परिवहन, मेन जो इसका काम होता है। और क्या होता है, लाइफ स्पेन, जीवन काल। ये सब जितना लिख रही है नोट कर लीजिएगा कॉपी में। जीवन काल 120 दिन। उसके बाद ये क्या होता है कि टूट कर फिर नए सेल में बन जाते हैं, नए सेल का निर्माण करते हैं। और लाल रंग हीमोग्लोबिन प्रोटीन के कारण होता है। इसका लाल रंग पूछा था किसके कारण होता है, तो हीमोग्लोबिन प्रोटीन के कारण होता है। तो कभी पूछा जाता है कि आरबीसी हमारे बॉडी में, शरीर में क्या करते हैं, तो आरबीसी, अब देखिए हम समझते हैं कि कैसे ये काम करता है। कि जैसे ये फेफड़ा है, जैसे मान लिया कि ये फेफड़ा है, और फेफड़ा में क्या होता है कि यहाँ पे एल्वियोली होता है, जो बताया था गुब्बारा जैसा। इसमें क्या होता है कि O2 जो है वो आके जमा है, ऑक्सीजन जो आके जमा है। अब यहीं से होता है ये ब्लड का जो होता है, ये दीवार यहाँ से जा रहा होता है। अब क्या होता है कि धीरे धीरे O2 जो है इसमें ट्रांसफर हो जाता है, और यहाँ से होके हमारे कहाँ चल जाएगा, पूरा शरीर के विभिन्न अंगों तक। ये क्या हो गया, फेफड़ा। तो पूछा जाता है कि आरबीसी, लाल रक्त कणिका का काम क्या होता था, फेफड़ा से क्या किया, तो फेफड़ा से ऑक्सीजन को लिया, और ऑक्सीजन को लेकर कहाँ चल गया, शरीर के विभिन्न अंग तक। तो लाल रक्त कणिका काम होता है कि फेफड़ा से क्या करना, रक्त को शरीर के विभिन्न अंगों तक पहुंचाना, और इसी के माध्यम से जितना भी होता है ऑक्सीजन वो पूरे शरीर में फैल जाता है। और ऑक्सीजन की कमी होगी। अच्छा, ये कभी सोचे हैं कि पादप में कैसे होता था। पादप में हमारे तुलना में उसमें क्या होता है कि ऑक्सीजन का कम, मतलब आवश्यकता होता है, क्योंकि हमारा काम होता है कि डेली ऑक्सीजन से क्या बनता है, ऊर्जा बनता है। हम डेली क्या करते हैं, चलते हैं, लेकिन पौधे नहीं चलते हैं। तो इतना समझ लीजिए कि ऑक्सीजन, लाल रक्त कणिका का काम होता है फेफड़ा से शरीर के विभिन्न अंगों तक क्या करना, पहुंचाना, किसको, ऑक्सीजन को। और इसका जो होता है ये, अब पूछा जाता है कभी कभी आप टेस्ट कराने जाएंगे, जब ब्लड टेस्ट होता है तो उसमें जब आपको रिपोर्ट मिलता है तो उसमें लिखा रहता है काउंट, वो आपको समझ में आता है। तो देखिए उसमें दो होता है, एक होता है मेल और फीमेल। तो जो पुरुष में जो इसका काउंट होता है, जो इसका नंबर होता है, वो होता है 50 से 55 लाख प्रति mm³। कहने का ये मतलब कि पुरुष में जो होता है वो नंबर जो इसका होता है 50 से 55 लाख, और महिला में जो होता है वो होता है 45 से 50 लाख पर mm³। तो इसका मतलब क्या होता है कि एवरेज लेके चलेंगे तो एवरेज जो होता है कि ह्यूमन में 50 लाख के आसपास किसका संख्या होता है, आरबीसी। तो उसमें अगर आपका टेस्ट होगा देखिएगा 50 लाख से कम है, इसको मिलियन में भी लिखा जाता है, तो लिखा जाता है इसका कितना, तो 5.5 मिलियन
ऐसे करके, और इसका लिखा था 4.4 मिलियन पर एम क्यू। तो इससे अगर कम होगा तो समझिएगा कि ब्लड क्या है, आरबीसी का कमी है का हमारे शरीर में। तो क्या होता है, डॉक्टर उसके लिए इलाज देते हैं। बहुत सारा ऐसा होता है खून बढ़ाने वाला दवाई। अब खून की कमी से क्या क्या आपके खून, अगर आपके शरीर में खून का कमी हो जाएगा तो आपको कौन सी बीमारी हो जाएगी, तो खून की कमी से एक रोग होता है, इसका नाम है एनीमिया। अभी बीमारी के बारे में पढ़ेंगे कौन कौन सी बीमारी हो जाती है, कि एनीमिया होती है, एक थैलेसीमिया होती है, जिसे अनुवांशिक रोग कहते हैं। तो इतना बताइए कि श्वेत रक्त और लाल रक्त कणिका के बारे में आप समझे कि नहीं। तो लाल रक्त कणिका आरबीसी का जो होता है वो काम होता है ऑक्सीजन का परिवहन करना है। कहाँ से, तो ये फेफड़ा से ऑक्सीजन लेकर शरीर के विभिन्न अंगों तक पहुंचाता है। इसका जीवन काल 120 दिन का होता है। उसके बाद ये टूटकर फिर नया कोशिका बनाता है, और इसकी जो संख्या होती है वो लगभग 50 लाख पर MMQ के आसपास होती है। तो ये पूरा जो होता है आरबीसी का। अब समझ लेते हैं किसके बारे में, तो डब्ल्यूबीसी। डब्ल्यूबीसी का क्या काम होता है कि समझिए कि डेली लाइफ में हम क्या करते हैं, कि डेली लाइफ में हम कहीं जा रहे हैं, कहीं आ रहे हैं, तो हमेशा कहीं ना कहीं कुछ खा रहे हैं, जो बाहर का जितने भी बैक्टीरिया है, वायरस है, फंगस है, वो कोशिश क्या करेंगे, अटैक करने का। ये जो है ये आपको दिख रहा होगा कौन सा है, तो ये श्वेत रक्त कणिका, इसको हम कहते हैं श्वेत रक्त कणिका, कहते हैं इसको डब्ल्यूबीसी। तो डेली हम कहीं घूमते हैं, कहीं खाते हैं, बाहर निकल रहे हैं, तो जितने भी बैक्टीरिया है, वायरस है, फंगस, वो कोशिश करता है हमारे शरीर के अंदर प्रवेश करें, और शरीर के अंदर प्रवेश करेंगे तो हानि पहुंचाएंगे। तो उन्हें रोकने के लिए कोई चाहिए कि नहीं। तो यही काम होता है डब्ल्यूबीसी का। डब्ल्यूबीसी क्या काम करता है कि एक सैनिक की तरह खड़ा रहता है। सैनिक का क्या काम है कि कोई भी हमारे बॉर्डर के अंदर नहीं घुसना चाहिए, उसको रोक के रखता है। तो डब्ल्यूबीसी का काम होता है कि हमारे शरीर के अंदर प्रवेश करने वाले बैक्टीरिया, वायरस और फंगस को रोकना, उससे लड़ना। अगर डब्ल्यूबीसी का कमी हो जाएगा तो हम क्या हो जाएंगे, बीमार पड़ जाएंगे और उससे लड़ नहीं पाएंगे, तो बीमारी हमारे पे क्या हो जाएगी, प्रभावित हो जाएगी। तो डब्ल्यूबीसी का ये काम होता है। डब्ल्यूबीसी एक सैनिक की तरह काम करता है। हमारे बॉडी में क्या करता है, इम्यूनिटी पावर बढ़ाने का काम कौन करता है, तो डब्ल्यूबीसी। आप सुने होंगे कि डब्ल्यूबीसी की कमी से बहुत सारा जो होता है वो बीमारी भी हो जाता है। तो इसका काम समझ लेते हैं कि क्या क्या काम होता है, लिख लेते हैं इसके बारे में। डब्ल्यूबीसी सैनिक की तरह, सोल्डर इसलिए इनको कहा था, सैनिक की तरह काम करते हैं। और ये किस किस से बचाते हैं, वायरस, फंगस, बैक्टीरिया को प्रवेश करने से बचाते हैं। प्रवेश करने से बचाते हैं। और ये क्या करता है, हमारे शरीर में एंटीबॉडी का निर्माण करते हैं। एंटीबॉडी का निर्माण करते हैं। इसका जो होता है जीवन काल का कुछ नहीं होता है, कुछ घंटे रह सकते हैं, कुछ महीने रह सकते हैं, कुछ साल भी रह सकते हैं। इसका जो होता है वो जीवन काल क्या होता है कि नहीं होता है फिक्स। लेकिन याद रखिए कि डब्ल्यूबीसी बहुत ही जरूरी है। हमारे शरीर में अगर डब्ल्यूबीसी का कमी हो जाएगा तो कोई भी रोग हमारे ऊपर अटैक कर जाएगा और हम बीमार पड़ जाएंगे। तो ये सैनिक की तरह। अब डब्ल्यूबीसी का टेस्ट होता है, तो इसमें कितना डब्ल्यूबीसी हमारे शरीर में रहना चाहिए, तो हमारे शरीर में डब्ल्यूबीसी का जो संख्या है वो कितना होना चाहिए, तो ये होना चाहिए 7,000 से लेके 11,000 तक। ऐसे 7,000 से कितना 11,000 तक डब्ल्यूबीसी का संख्या होना चाहिए हमारे शरीर में। इतना याद रखिए कि डब्ल्यूबीसी का क्या काम था। डब्ल्यूबीसी हमारे शरीर में रोगों से लड़ने में क्षमता करता है, इम्यूनिटी पावर बढ़ाता है, एंटीबॉडी का निर्माण करता है, और बाहर से प्रवेश करते हैं जितने भी बैक्टीरिया हो गए, वायरस हो गए, फंगस हो गए, उनसे लड़ने का काम करता है। कोविड-19 में क्या हुआ था, जब कोरोना आया था, कोरोना काल में क्या हुआ था कि वायरस हमारे शरीर के अंदर अटैक करते थे। तो जितने भी वैक्सीन पड़े वो क्या काम करता था, वो लड़ने का, जैसे वायरस है तो उससे लड़ने का काम, मतलब इम्यूनिटी पावर बढ़ा देता था, जिससे जितना भी अगर वायरस प्रवेश करेगा तो उसको लड़ के पहले ही मार देगा। तो बैक्टीरिया को मारने का काम करता है। वायरस अगर एंट्री करेगा तो उससे लड़ेगा, मतलब सामने खड़ा रह के गेट पर। सैनिक का क्या काम होता है कि कोई अगर अटैक करे तो उससे हम क्या करेंगे, लड़ेंगे। तो लड़ने का ये काम करता है। आइए अब समझ लेते हैं कि एक जो ये है प्लेटलेट्स। कभी कभी आप देखे होंगे कि किसी के शरीर में क्या होता है कि प्लेटलेट्स की कमी हो गई।
अब कैसे कमी, जैसे डेंगू हो गया तो डेंगू में प्लेटलेट्स बहुत कम हो जाता है। प्लेटलेट्स की कमी से बहुत सारे ऐसे बीमारी से आप ग्रसित हो जाएंगे। जैसे कहने का ये मतलब होता है कि आप कहीं खेल रहे हैं, कहीं कूद रहे हैं, आपका कहीं हाथ कट गया, कहीं चोट लग गया, तो आपके शरीर से खून निकलने लगता है। अब अगर प्लेटलेट्स नहीं होता था, खून इतना ज़्यादा निकल जाता है कि आपके शरीर में खून बहुत कम, खून का मात्रा कम होता है, आपका शरीर ठीक से काम नहीं कर पाता। तो प्लेटलेट्स का काम होता है, ये शरीर में क्या करता है, खून का थक्का बनाता है। खून का थक्का बनाने से क्या होता है कि हमारे शरीर में जो जहाँ भी कटता है वहाँ खून जो होता है जम जाता है और खून जो होता है रुक जाता है। प्लेटलेट्स अगर कम हो गया तो हमारे शरीर से खून लगातार निकलते रहेगा, जो हमारे लिए क्या है, बहुत ही हानिकारक है। हमारा शरीर जो है वो काम नहीं करेगा, तो इसीलिए प्लेटलेट्स। तो प्लेटलेट्स का काम एक ही याद रखिए कि प्लेटलेट्स का काम क्या होता है, बाहरी चोट कटने पर, बाहरी चोट या कटने पर ये क्या करता है, ब्लड, रक्त का थक्का बनाता है, जिससे क्या होता है, खून का बहना जो है वो, जिससे खून का बहना रुक जाता है। पूछा जाता है कि इसका काम क्या होता है, तो बाहरी चोट हो गया, कहीं पे आपको चोट लग गया, तो ये क्या करता है कि प्लेटलेट्स जो काम करता है वो रक्त का थक्का बनाता है, इससे खून का बहना जो होता है हमारे शरीर में वो रुक जाता है। अब ये काम होता है, कभी कभी होता है कि डेंगू उंगू होता है तो बोला था प्लेटलेट्स बढ़ाने के लिए क्या था, कीवी खाइए, और बोला था बकरी का दूध और पपीता खाइए। बकरी का दूध और पपीता खाने से क्या होता है, प्लेटलेट्स बढ़ता है। तो प्लेटलेट्स भी हमारे शरीर में बहुत ही महत्वपूर्ण रोल रखता है। अब आइए प्लाज्मा के बारे में समझते हैं कि प्लाज्मा क्या होता है। तो प्लाज्मा कहने का मतलब कि इसमें जितने भी है वो जैसे WBC RBC ये सब तैरेगा कहाँ, तो तैरता कहाँ है, प्लाज्मा में। और प्लाज्मा बहुत ही, ऐसे तो सोचेंगे कि हम खून चढ़ाते हैं तो प्लाज्मा का कोई काम नहीं है, बाहर निकाल लेते हैं, लेकिन जो प्लाज्मा बचता है उसमें बहुत सारा पोषक तत्व होता है, हार्मोन होता है, खनिज लवण होता है, प्रोटीन होता है, विटामिन होता है। ये सब पहुंचाने का काम किसका होता है, प्लाज्मा का। सबका अपना अपना काम है। तो आइए समझ लेते हैं किसके बारे में, प्लाज्मा के बारे में। प्लाज्मा जो होता है वो क्या होता है, हल्का पीला रंग का द्रव होता है, मतलब हल्का ये पीला रंग का द्रव होता है। ये हमारे शरीर में बताते हैं कि प्लाज्मा कितना परसेंट होता था, 55%। अब बाकी 45% रक्त का जो 3 संगठक था, RBC WBC और प्लेटलेट्स, जिसको बोलते हैं बिंबाणु, तो हल्का पीला रंग का द्रव होता है। अब इसमें बताया था कि बहुत सारे ऐसे प्रोटीन पाए जाते हैं, ग्लोबुलिन, एल्बुमिन और फाइब्रिनोजन। ये सब प्रोटीन का क्या काम होता है, तो प्रोटीन हमारे शरीर में जितना भी पहुंचता है तो इसमें जो होता है कि वो 90 से जो 92% होता है वो इसमें क्या होता है, जल होता है। यह हमारे शरीर में क्या क्या पहुंचाने का काम करता है, यह हमारे शरीर में पोषक तत्व, हार्मोन, जितने भी हो गए, खनिज, प्रोटीन, जल, ये सब पहुंचाने का काम करता है। अब एक आता है वर्ड आता है कि सीरम। तो सीरम में क्या होता है कि प्रोटीन इसमें जो होता है, अगर प्रोटीन से फाइब्रिनोजन जो होता है वो फाइब्रिन, मतलब जितने भी होते हैं कि अगर प्लाज्मा से फाइब्रिनोजन प्रोटीन को हटा दें उसी को हम क्या बोलते हैं, सीरम। तो चाहे तो आप लिख सकते हैं कि अगर प्लाज्मा से फाइब्रिनोजन प्रोटीन को हटा दें तो उसको क्या बोलते हैं हम, सीरम। और प्लाज्मा का काम क्या होता है, अगर प्लाज्मा जो होता है वो हमारे शरीर में जितना भी पोषक तत्व, जितना भी हम खाते हैं, जो पोषक तत्व हो गया, विटामिन हो गया, खनिज हो गया, वो सबका परिवहन का काम करता है। इसीलिए प्लाज्मा भी क्या है, प्लाज्मा का ऐसे भी जो परसेंटेज होता है वो रक्त की तुलना में ज़्यादा होता है। जब खून चढ़ता है तो प्लाज्मा हल्का पीला रंग के द्रव में बच जाता है। ये काम होता है आपका किसका, प्लाज्मा का। तो ये प्लाज्मा के काम के बारे में समझ गए, WBC के बारे में समझ गए, RBC के बारे में समझ गए, प्लेटलेट्स के बारे में समझ गए। ये पूरा जो होता है। अब कभी कभी क्या होता है कि जितने भी अपशिष्ट पदार्थ निकालने में बाहर वो रक्त का काम होता है कि नहीं, तो हम बाहर जैसे हो गया मल हो गया, तो मल के निकालने में रक्त का बहुत बड़ा नहीं होता, लेकिन मूत्र में जैसे यूरिया हो गया, यूरिक एसिड हो गया, वो सबको किडनी के द्वारा जो होता है वो क्या करता है, ब्लड जो होता है
वो बाहर लाने में क्या करता है, मदद करता है, जिससे जितना भी होता है यूरिक अम्ल, यूरिया, वो सब क्या होता है हमारे शरीर से मूत्र के द्वारा बाहर निकल जाता है। तो इसमें क्या होता है कि रक्त, ये ऐसे ही होता है कि हमारे शरीर में रक्त जो होता है वो कैसा काम करता है, परिवहन का काम करता है। अगर ये काम करना बंद कर दे तो हमारा शरीर जो होगा वो प्रॉपर्ली काम नहीं करेगा, पोषक तत्व, खनिज लवण जितना भी पहुँचते हैं वो नहीं पहुँच पाएगा, हमारे शरीर में रोग प्रतिरोधक क्षमता खत्म हो जाएगा, ऑक्सीजन नहीं पहुँच पाएगा। तो इसीलिए रक्त को क्या कहते हैं, खून को हम कहते हैं जीवन धारा, मतलब जीवन की क्या है, ये धारा है। इसके बारे में अब आइए इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं जो पूछे गए हैं बोर्ड एग्जाम में और आ भी सकते हैं। आप लोग अगर पढ़े हैं तो इस क्वेश्चन का आंसर बताइए। देखिए पहला क्वेश्चन है कि रक्त किस प्रकार का ऊतक है, बताइए। उपकला, संयोजी, पेशीय, तंत्रिका। संयोजी का मतलब क्या बताते हैं, जुड़ना, तो ये कौन सा ऊतक है, संयोजी ऊतक। सब क्वेश्चन बन जाएगा। लाल रक्त कणिका का मुख्य कार्य क्या होता है, बताइए। लाल रक्त कणिका आरबीसी का क्या, रोगों से रक्षा करना, रक्त का थक्का बनाना, ऑक्सीजन का परिवहन, हार्मोन बनाना था। क्या बताएं, ऑक्सीजन का परिवहन करने का काम करता है। रक्त का लाल रंग किसके कारण होता है, तो बताया था लाल रक्त का जो होता है वो लाल रंग किसके कारण होता है, हीमोग्लोबिन। डब्ल्यूबीसी का मुख्य कार्य बताया था कि जो श्वेत रक्त कणिका होता है उसका मुख्य काम क्या होता है, रक्त का थक्का बनाना, भोजन पहुंचाना, रोगों से रक्षा करना या ऑक्सीजन पहुंचाना। क्या बताते हैं, सैनिक की तरह काम करता है, मतलब रोगों से लड़ने का काम करता है। अगला रक्त का थक्का। रक्त का थक्का कौन बनाता है, तो बताते हैं कि थक्का कौन, जब चोट लग गया, गिर गया, पड़ गया, तो हाथ कट गया, तो रक्त का थक्का बनाने का काम कौन करता है, तो कौन करता है, प्लेटलेट्स। बताइए इसमें कोई दिक्कत बन रहा है कि नहीं, क्वेश्चन मजा आ रहा है। तो क्लास करने के बाद आपका ये सारा क्वेश्चन बन जाएगा। और भी कुछ क्वेश्चन है, देख लीजिए। रक्त का तरल भाग क्या कहलाता है, बताइए। रक्त का तरल भाग क्या होता है कि प्लाज्मा में जो होता है वो 90 से 92% पानी होता है, ये क्या होता है, तरल भाग कौन होता है, प्लाज्मा। आरबीसी का निर्माण कहाँ होता है, एक ये हो गया कि आरबीसी का मतलब जितना भी हो गया, आरबीसी, श्वेत रक्त कणिका हो गया, प्लेटलेट, ये सब का निर्माण कहाँ होता है, तो समझिए कि ये क्या होता है कि हमारे शरीर में अस्थि मज्जा होता है, बोन मैरो, वो एक फैक्ट्री की तरह है, उसी में जो होता है ये सबका निर्माण होता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, लाल, मतलब क्या हो जाएगा, अस्थि मज्जा। अस्थि मज्जा में ही होता है ये सबका निर्माण होता है, आरबीसी का ही नहीं, डब्ल्यूबीसी हो गया, प्लेटलेट, सबका इसी में होता है। आरबीसी का जीवन काल बताएंगे कितना होता है, तो आरबीसी का जीवन काल कितना, 90 दिन, 120 दिन, 150 दिन, कितना, 120 दिन। रक्त में सबसे अधिक मात्रा किसकी होती है, बताइए। डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स, प्लाज्मा, आरबीसी। तो बताइए किसको बताते हैं, कि बताते प्लाज्मा जो होता है वो 55% होता है, तो किसकी मात्रा, प्लाज्मा की। शरीर खून कितना होता है, 45%। शरीर में रोग प्रतिरोधक क्षमता किसके कारण होती है, हम बताया था रोगों से, जैसे ही आ जाएगा रोग से लड़ने, बीमारी से लड़ने का काम, तो किसका नाम लेंगे, डब्ल्यूबीसी, मतलब श्वेत रक्त कणिका। अब बताइए ये क्लास कैसा लगा, क्या आपके जितने भी एमसीक्यू जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन थे वो बन गए, ये बोर्ड एग्जाम में पूछे जाएंगे और आएंगे भी। अगर क्लास अच्छा लगा हो तो क्या कीजिए कि शेयर कीजिए और कंटिन्यू जुड़िए। इसके बाद जो आने वाला है वो पढ़ाएंगे मानव हृदय के बारे में, क्योंकि मानव हृदय के बारे में पढ़ाएंगे तो लंबा क्लास हो जाएगा। मानव हृदय में कैसे काम होता है, कैसे पंपिंग करते हैं, पूरा ट्रिक से जानेंगे, एक बार में याद हो जाएगा कि कैसे कैसे जो होता है वो पूरा हमारे शरीर में काम करता है। तो देखिए और जुड़े रहिए, मस्त रहिए और स्वस्थ रहिए।